राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए हरी हरी ढेर सारी सब्जियों से और एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी लेके आई हूँ। इसका मैं पाव भाजी वगैरह नहीं बनाऊंगी और एक बहुत ही हेल्दी टिफ़िन रेसिपी है, चाहे ब्रेकफास्ट रेसिपी कहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने एक गोभी ले लिया है, गाजर उसको बारीक काट लिया है, और बीन्स है, शिमला मिर्च है, और 3 से 4 मैंने आलू को उबाल करके रख लिया है। तो इन सारी सब्जियों की यूज करेंगे हम। और आप हरी सब्जियां कुछ डालना चाहते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने सारी सब्जियों को रफली काट लिया है, क्योंकि हम इस सारी सब्जियों को चॉपर में चॉप करेंगे, तो इसलिए कुछ बहुत ज़्यादा बारीक वगैरह काटने की ज़रूरत नहीं है। जितने बड़ी सब्जियां चॉपर में कट जाएं उतना ही बहुत हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने सारी सब्जियों को काट लिया है। मटर को भी छील करके रख लिया था, आलू को भी छील करके रख लेते हैं साइड में। प्याज को बारीक बारीक काट लेते हैं। लहसुन भी मैंने गांठ छील करके रखा था। तो कुछ तो मैं इसमें कूट करके तैयार करूँगी, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। और ये थोड़ी सी मैंने बचा लिया चटनी के लिए, तो मैं इस तरह से इमामदास्ते में कूट लूँगी। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो देखिए मैंने कूट करके मसाला भी तैयार कर लिया, इसको रख देते हैं साइड में। तो जो सब्जियां हमने काट करके रखी हुई थी, इसको हम चॉपर में डाल देते हैं और इसको चॉप कर लेते हैं, क्योंकि हमें सब्जियां बिल्कुल बारीक चाहिए, बिल्कुल महीन सी जो होती हैं वैसी चाहिए होती हैं। तो इसलिए हमें इसको चॉपर में करना है। अगर आप इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट सकते हो तो हाथ से भी ऐसे भी काट करके तैयार कर सकते हो, क्योंकि इस रेसिपी के लिए हमें बिल्कुल बारीक सी सब्जियां चाहिए होंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने चॉपर में सब्जियों को चॉप कर लिया है। तो इसको निकाल लेते हैं अलग प्लेट में, और इसमें फिर से जो बची हुई सब्जियां हैं उनको भी हम चॉप कर लेंगे। तो इसमें मैंने मटर, शिमला मिर्च वगैरह और डाल करके ये सारी सब्जियों को मैंने चॉप कर लिया है। तो अब इसके लिए हम आटा तैयार कर लेते हैं। मैंने 2 बाउल आटा लिया है और इसको बिल्कुल मुलायम सा आटा गूँथ करके हमें तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, हम इसको बनाएंगे पाव भाजी पराठा या मिक्स वेज पराठा भी आप इसको बोल सकते हो। तो उसके लिए मैंने सारी सब्जियां तैयार कर ली, आटा भी तैयार कर लिया। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने 1 चम्मच तेल में जीरा डाल दिया था। जब वो भून गया उसके बाद प्याज डाल करके और इसको भून लेते हैं। जब प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट सा कलर का हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने अदरक और लहसुन को कूट करके रखा हुआ था। इसको डाल देते हैं और इसको भी भून लेते हैं। जब ये भी गोल्डन ब्राउन हो जाए और इसका कच्चापन दूर हो जाए, तब तक हमें इसको भून करके तैयार कर लेना है। और आप ये देख सकते हैं कितना बढ़िया से हमारा भून करके रेडी हो चुका है। तो सूखे मसाले डाल देते हैं इसमें। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच के करीब मैंने इसमें काश्मीरी लाल मिर्च, और 1/4 चम्मच मैंने इसमें जीरे का पाउडर डाला है, और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें पाव भाजी मसाला डाला है, जो बहुत ज़रूरी है। इसको ज़रूर डालिएगा, तभी इसमें अच्छा स्वाद आएगा। उसके बाद हम सब्जियों को डाल देते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस सब्जियों को मैं मिक्स कर रही हूँ। तो फिर जब आप मसाला डालें ना, उस समय गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखें, नहीं तो मसाले जल सकते हैं। इसलिए मैंने बिल्कुल कम आंच पे ही मसालों को डाल करके पहले भून लिया था। उसके बाद मैंने सारी सब्जियां डाली है। तो जो बची हुई सब्जियां थी उसको भी डाल देते हैं, और डाल करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब स्वाद के हिसाब से मैंने 1 चम्मच के करीब नमक डाल दिया है। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हो। तीखा नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको मिला लिया है। तो फ्रेंड्स, सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं, इसका क्रंचपन रखना है, तभी हमारे पराठे बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन करके तैयार होंगे। तो जो हमने आलू उबाल करके रखे हुए थे उसको भी इस तरह से हाथों से मसलते हुए हम सारे आलू को डाल देते हैं। खूब सारी धनिया की पत्ती को डाल देते हैं, और उसके बाद हम इसको बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। तो अब हमारी मिश्रण बिल्कुल बढ़िया से रेडी हो चुका है। सिर्फ आलू डालने के बाद हमें इसको 3 से 4 मिनट तक और पकाना है, क्योंकि हमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा से सब्जियों में क्रंचपन रहना चाहिए, तभी हमारे पराठे बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होंगे। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने बढ़िया से मिला लिया है। जब ये अच्छे से हो गया है, तब इसके बाद मैं इस गैस के फ्लेम को अब बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए एक साइड में रख देते हैं।
और इसके साथ खाने के लिए एक चटनी बना लेते हैं। तो मैंने धनिया, पुदीना, थोड़े से लहसुन और इसमें मैं एक टमाटर डाल दूंगी, अदरक डाल दिया था मैंने, हरी मिर्च डाल दिया था और इन सारी चीज़ों को डाल करके नमक स्वाद के हिसाब से इसको बढ़िया सा पेस्ट बना लेते हैं चटनी। और ये चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो इसको साइड में रख देते हैं। और अब चलिए पराठे भी अपना बना लेते हैं। हम आटा को भी एक बार मसल लेते हैं और बिल्कुल परफेक्ट हमारा आटा गूँथ करके रेडी है। तो फ्रेंड्स, आप पराठे को बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हो। आप चाहो तो रात को ये तैयारी कर लो और सुबह सुबह आप इस बना करके दे सकते हो। बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है। वैसे तो सब्जियां खिलाना बहुत मुश्किल होती है बच्चों को, तो इस तरह से आप पराठे वगैरह बना करके बच्चों को ढेर सारी हरी सब्जियां खिला सकते हो। तो देख सकते हैं मैंने आटा लिया और इस तरह से कटोरी जैसे बना लूँगी। और उसके बाद जो हमने ये बना करके मसाला रखा हुआ है इसको भर देते हैं। तो इसको अच्छी तरह से हम 2 चम्मच भरेंगे ताकि खाने में अच्छा लगे। और इसको थोड़ा सा अंगूठे से इस तरह से दबा देते हैं और इसको हम अब बंद कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे बंद कर रही हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह से आप बंद कर दीजिए चारों तरफ से इसको, और उसके बाद हम इसको दबा देते हैं ऐसे। और ये देखिए बढ़िया सा हमारा एक पराठे का ये बन के तैयार हो गया। तो थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके और इसको देखिए मैं हाथों से इस तरह से कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्या होता है कि हमारे जो पराठे होते हैं फटते नहीं हैं। अगर आप तुरंत उसको पेड़ा बना करके और उस पर बेलन आप मारोगे तो पराठे इधर उधर से फट जाते हैं। तो इस तरह से कर देने से पराठे बिल्कुल फटते नहीं हैं और बढ़िया से बेल भी जाते हैं और अच्छी तरह से सेकते भी हैं, क्योंकि इसका जो मसाला होता है वो बाहर को नहीं निकलता है। तो आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल हल्के हाथों से बेलन मार रही हूँ और इसको बढ़िया से मैंने बेल करके गोल गोल से पराठे तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब हम गैस के तरफ पे चलते हैं और तवा मेरा गरम है। तो अब इस पर हम पराठे डाल देते हैं और इसको बढ़िया से सेक लेते हैं। तो देखिए एक तरफ से जब सिक गया तो मैं इसको पलट लेती हूँ, फिर दूसरे तरफ से भी सिक जाए तब हम इस पर घी लगा देते हैं। तो मैंने घी को पहले ही पिघला लिया था, क्योंकि ठंड का मौसम है, घी बिल्कुल जम जाता है तो अच्छी तरह से पराठों पे लगता नहीं है। तो इसलिए मैंने पहले ही पिघला लिया था घी को और इसको चारों तरफ से इस तरह से लगा देते हैं और बढ़िया से इसको सेक लेते हैं। तो जो कुछ इस तरह से पलटे टाइप का लेके और इसको हल्के हाथों से इस तरह से जब दबाएंगे तो जो इसकी परतें होती हैं क्रिस्पी हो जाती हैं, जो पराठे खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप इस तरह से हल्के हाथों से इसको दबा करके और सेक लेंगे। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर भी आया हुआ है और बिल्कुल क्रिस्पी सा हमारा ये पराठा बन कर के रेडी हो चुका है। तो इसको निकाल देते हैं अलग प्लेट में। और एक पराठा और मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे बनाना है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है और बाहर भी बिल्कुल नहीं निकलता है। तो इस तरह से आप भर के आप बनाएंगे तो आपके भी पराठे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और बन करके तैयार होंगे और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तो देखिए मैंने दूसरे भी पराठे को बेल लिया, इसको भी तवे पे डाल देते हैं और दोनों तरफ से उलटते पलटते हुए इसको क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। और हमारा दूसरा भी पराठा सेक करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए हम सर्विंग के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो मैंने इसके साथ चटनी, दही सर्व किया है और आप पराठे देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है। साथ में मैंने आंवले का अचार बनाया था वो रख दिया है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हमारा पराठा और अंदर तक पूरे साइड साइड में हर तरफ से भरा हुआ है और ये बहुत ही टेस्टी पराठा बन करके तैयार हुआ है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।